गुड मॉर्निंग बच्चों। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास +2 केमिस्ट्री के बारे में। इसके अंदर आज का टॉपिक इम्परफेक्शन इन सॉलिड। इम्परफेक्शन का मतलब इसका मीनिंग क्या होगा? डिसऑर्डर। डिसऑर्डर। इससे पहले आपने पढ़ा था कि कितने भी सॉलिड होंगे वो किसके बने होंगे? एटम के बने होंगे। अगर वो एटम के अंदर उसके ऑर्डर के अंदर उसकी अरेंजमेंट के अंदर कोई भी डिफेक्ट होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? डिसऑर्डर। अगर मान लो उसमें कोई भी डिफेक्ट ना हो तो उसे क्या बोलेंगे? आइडियल सॉलिड। अगर उसमें डिफेक्ट होगा तो क्या बोलेंगे? इम्परफेक्शन। अगर डिफेक्ट होगा तो कितने टाइप्स का होगा? तो बेसिकली हम 2 टाइप्स का पढ़ेंगे इसके अंदर। एक पढ़ेंगे पॉइंट डिफेक्ट और एक पढ़ेंगे लाइन डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट का मतलब पूरे क्रिस्टल के अंदर किसी भी एटम का डिफेक्ट हो जाना, उसे क्या बोलेंगे? पॉइंट डिफेक्ट। इसके अलावा लाइन डिफेक्ट, पूरे क्रिस्टल के अंदर किसी भी लाइन का, पूरी लाइन का डिफेक्ट होना क्या बोलेंगे? लाइन डिफेक्ट। इसके बाद बात करेंगे पॉइंट डिफेक्ट के बारे में। पॉइंट डिफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे तो पॉइंट डिफेक्ट आगे 2 टाइप्स के होंगे। उसके अंदर सबसे पहले वैकेंसी डिफेक्ट, नंबर दो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। तो 2 टाइप्स के क्या होंगे? पॉइंट डिफेक्ट होंगे। पहले बात करेंगे वैकेंसी डिफेक्ट के बारे में। इसके अंदर क्या होगा? एक सॉलिड के अंदर कोई भी कटायन और अनायन, हम बात करेंगे आगे, बात करेंगे ओनली आयनिक कंपाउंड के बारे में। तो इसमें से कोई भी कटायन और अनायन चले जाए, कोई एटम चला जाए तो क्या बोलेंगे? वैकेंसी डिफेक्ट। उसके बाद इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। तो इसके अंदर क्या होगा? एटम के बीच में जो गैप होगा उसकी पोजीशन को कोई ऑक्यूपाई करे तो क्या बोलेंगे? इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। तो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट 3 टाइप्स के होंगे: स्टोइचोमेट्रिक, नॉन स्टोइचोमेट्रिक और इम्प्योरिटी डिफेक्ट। सबसे पहले स्टोइचोमेट्रिक। इसका मतलब क्या होगा कि टोटल चार्ज क्या होगा? कांस्टेंट। जितना चार्ज उसके ऊपर पहले था उतना ही चार्ज डिफेक्ट के बाद में होगा, तो क्या बोलेंगे? स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट। इसके अंदर भी 2 टाइप्स के होंगे: शॉटकी एंड फ्रैंकल। शॉटकी एंड फ्रैंकल डिफेक्ट। तो सबसे पहले बात करेंगे शॉटकी डिफेक्ट के बारे में। पहले हम क्या बनाएंगे? आइडियल सॉलिड, कटायन अनायन, कटायन अनायन, कटायन अनायन। तो इसको क्या बोलेंगे? आइडियल सॉलिड, जिसके अंदर क्या होगा? सभी कटायन और अनायन प्रॉपर ऑर्डर के अंदर होंगे। शॉटकी डिफेक्ट में क्या होगा? इनमें से कोई भी एक कटायन और अनायन क्रिस्टल में से रिमूव हो जाएगा, तो इसे क्या बोलेंगे? शॉटकी डिफेक्ट। फिर से देखिए, क्रिस्टल में से एक कटायन और एक अनायन रिमूव हो गया तो उसे क्या बोलेंगे? शॉटकी डिफेक्ट। और ऐसा डिफेक्ट कब होगा? जब कटायन का साइज अनायन के बराबर होगा। इसके अलावा कौन से आयनिक सॉलिड के अंदर होगा जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? हाई होगा, उसके अंदर शॉटकी डिफेक्ट होगा। इसके बाद एग्जाम्पल की बात करें तो इसके अंदर एग्जाम्पल NaCl, KCl, AgBr। इसके बाद बात करेंगे फ्रैंकल डिफेक्ट के बारे में। इसमें क्या होगा?
तो इसके बाद बात करेंगे फ्रैंकल डिफेक्ट के बारे में। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, आइडियल सॉलिड, जिसके अंदर कैटायन और अनायन कौन से ऑर्डर के अंदर होंगे, आइडियल ऑर्डर के अंदर होंगे। तो इसके अंदर क्या होगा, जो अनायन होगा, अनायन का साइज कैटायन से क्या होगा, कम होगा सबसे पहले तो इस डिफेक्ट में होगा क्या, कैटायन अपनी पोजीशन को छोड़कर कोई भी इंटरस्टिशियल पोजीशन को ऑक्यूपाई करेगा। ऐसी पोजीशन दो एटम के बीच में जो गैप होगा उसको ऑक्यूपाई करेगा। तो इस डिफेक्ट को हम क्या बोलेंगे, फ्रैंकल डिफेक्ट। इसके अंदर भी टोटल चार्ज क्या होगा, 0, और इसके अंदर जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो क्या होगा, लो, कम होगा। इसके बाद एग्जाम्पल, तो फ्रैंकल डिफेक्ट के एग्जाम्पल की बात करें तो AgCl, AgBr, AgI और ZnS इसके क्या होंगे एग्जाम्पल। इसके बाद बात करें कि दोनों को कंपेयर करें तो दोनों के अंदर डेंसिटी, तो क्या होगा, पहले के अंदर जो डेंसिटी होगी, डेंसिटी इसमें क्या होगी, डिक्रीज होगी, और इसमें डेंसिटी क्या होगी, सेम होगी। तो आप इनके डिफरेंस भी लिख सकते हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद बात करेंगे नॉन स्टोइचियोमेट्रिक के बारे में। इसके बाद नॉन स्टोइचियोमेट्रिक भी 2 टाइप्स के होंगे। इसके अंदर क्या होगा, मेटल एक्सेस और मेटल डेफिशिएंट। मेटल एक्सेस 2 टाइप्स के होंगे, अनायन वैकेंसी एंड कैटायन एक्सेस। इसी तरह से मेटल डेफिशिएंट 2 टाइप्स के होंगे, कैटायन वैकेंसी और अनायन एक्सेस। पहले हम बात करेंगे अनायन वैकेंसी के बारे में। सबसे पहले हम बनाएंगे आइडियल क्रिस्टल, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो इसे क्या बोलेंगे, आइडियल क्रिस्टल, जिसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होंगे, ऑर्डर के अंदर होंगे। इस डिफेक्ट में क्या होगा कि एक अनायन क्रिस्टल में से रिमूव हो जाएगा और उसकी पोजीशन को एक इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई करेगा, और इस इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलेंगे, एफ सेंटर। क्या बोलेंगे, एफ सेंटर। इसी इलेक्ट्रॉन के कारण टोटल चार्ज ऑन द क्रिस्टल क्या होगा, न्यूट्रल। अगर एग्जांपल की बात करें, अगर मान लीजिए आपने NaCl को हीट किया विद सोडियम वेपर के अंदर, तो इसके द्वारा एफ सेंटर इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो कलर आएगा वो कौन सा आएगा, येलो। इसी तरह से अगर KCl के क्रिस्टल को आपने हीट किया पोटेशियम के वेपर के साथ तो कलर आएगा वॉयलेट, और LiCl को हीट किया विद लिथियम वेपर के साथ तो कलर आएगा पिंक। ये भी आपको याद करने होंगे, सोडियम के साथ येलो, पोटेशियम वायलेट और लिथियम पिंक। इसके बाद कैटायन एक्सेस के अंदर सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, आइडियल क्रिस्टल। इस डिफेक्ट में होगा क्या, एक कैटायन कौन सा होगा, कोई भी कैटायन एक्स्ट्रा कैटायन इंटरस्टिशियल पोजीशन को ऑक्यूपाई करेगा। उसके साथ ही एक इलेक्ट्रॉन इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्यूपाई करेगा टू मेंटेन द टोटल चार्ज न्यूट्रल। तो इस डिफेक्ट में एग्जांपल करेंगे जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड जिसका कलर क्या होगा, वाइट। जब आप इसको हीट करोगे तो इसमें से Zn2+ ऑक्सीजन एंड इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे, और जिंक 2+ ऑक्यूपाई करेगा इंटरस्टिशियल साइट और इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई करेगा इंटरस्टिशियल साइट।
तो इस टाइप के डिफेक्ट को हम क्या बोलेंगे, कटायन एक्सेस डिफेक्ट। अगर दोनों डिफेक्ट की बात करें तो दोनों के अंदर क्या था, तो दोनों में थे फ्री इलेक्ट्रॉन। तो इनके द्वारा ही इसके अंदर जो कंडक्टिविटी होगी, जितनी भी होगी, लो कनेक्टिविटी होगी। और इसके अलावा इन दोनों को हम क्या बोल सकते हैं, एन टाइप सेमी कंडक्टर भी बोलेंगे, एन टाइप सेमी कंडक्टर। इसके बाद मेटल डेफिशिएंट के अंदर कटायन वैकेंसी। सबसे पहले आइडियल क्रिस्टल, इसके अंदर क्या होगा, इस डिफेक्ट के अंदर देखिए, इस डिफेक्ट में क्या होगा, कटायन वैकेंसी। इसका मतलब क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज का कम होना, इसमें से एक पॉजिटिव चार्ज निकल जाएगा, रिमूव हो गया। इससे क्या होगा, किसी दूसरे एलिमेंट के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, इंक्रीज, टू मेंटेन द टोटल चार्ज न्यूट्रल और जीरो। तो ऐसा कब होगा, जब किसी एलिमेंट के द्वारा, ऐसा कब होगा जब किसी एलिमेंट के द्वारा वेरिएबल ऑक्सीडेशन शो होगी। फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा Fe, कभी वो 2+ शो करेगा और कभी 3+। इसी ऑक्सीडेशन से वो क्या करेगा, शाइन करेगा। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, फुल गोल्ड, क्योंकि ये गोल्ड की तरह शाइन करेगा। इसके बाद अनायन एक्सेस, इसमें क्या होगा, कोई भी अनायन इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्यूपाई करेगा। तो कोई भी कटायन अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को +1 से +2 करेगा, टू मेंटेन द टोटल चार्ज 0। और इस डिफेक्ट के अंदर क्या होगा, टोटल चार्ज क्या होगा, 0। और इस तरह का डिफेक्ट काफ़ी कम पाया जाता है, क्योंकि अनायन का साइज कटायन से क्या होगा, बड़ा। तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फिट ए लार्ज साइज अनायन इन द इंटरस्टिशियल साइट। अगर दोनों डिफेक्ट को कंपेयर करें तो दोनों डिफेक्ट के अंदर प्लस का चार्ज क्या हुआ था, इंक्रीज। और इस डिफेक्ट को हम क्या बोलेंगे, पी टाइप सेमी कंडक्टर, पी टाइप सेमी कंडक्टर। इसके बाद इम्प्योरिटी डिफेक्ट। फॉर एग्जांपल आपने NaCl के क्रिस्टल के अंदर आपने फिट कर दिया स्ट्रोंशियम क्लोराइड, तो दोनों को मिक्स करके जो डिफेक्ट बनेगा उसे क्या बोलेंगे, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इस डिफेक्ट में सोडियम के ऊपर चार्ज क्या होगा, +1 और Sr के ऊपर +2। फॉर एग्जांपल आपके सामने जो क्रिस्टल किसका, सोडियम क्लोराइड का, क्रिस्टल ऑफ सोडियम क्लोराइड, आपने इसके अंदर क्या फिट कर दिया, स्ट्रोंशियम क्लोराइड। तो एक Sr2+ के लिए 2 सोडियम को आपको रिमूव करना होगा, तो तभी ये फिट होगा, बिकॉज टोटल चार्ज मेंटेन 0। तो इस टाइप के डिफेक्ट को क्या बोलेंगे, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। इसके अंदर हम बात करेंगे सबसे पहले इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। तो आपने सुना होगा कि 3 टाइप के सब्सटेंस होंगे, कंडक्टर और इंसुलेटर और नंबर 3 सेमी कंडक्टर, बेस्ड ऑन देयर कंडक्टिविटी। बात करें कंडक्टर की, इनकी कंडक्टिविटी 10⁴ से 10⁷ ओम इनवर्स
और मीटर इनवर्स। इसके बाद इंसुलेटर 10 की पावर -20 से लेकर -10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। सेमी कंडक्टर दोनों के बीच में होगी 10 की पावर 6 टू 10 की पावर +4 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। अगर हम कंडक्टर की बात करें तो ये दो टाइप्स के होते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक और मेटालिक कंडक्टर। इलेक्ट्रोलाइटिक के अंदर क्या होगा, करंट पास होगा ड्यू टू कैटायन एंड अनायन, और जो मेटालिक होगा उसमें करंट पास होगा ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन। अगर हम बात करें इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की, किसके ऊपर, कंडक्टिविटी के ऊपर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। पहले बात करें मेटल की, तो मेटल की कंडक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज, टेम्परेचर को इंक्रीज करने से, क्योंकि उसके अंदर रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, इंक्रीज। इसके बाद अगर बात करें सेमी कंडक्टर के बारे में, सेमी कंडक्टर, तो इसके अंदर कंडक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज। आफ्टर इंक्रीज द टेम्परेचर कंडक्टिविटी ऑफ सेमी कंडक्टर इंक्रीज, बिकॉज उसके अंदर जो बॉन्ड होंगे वो क्या होंगे, ब्रेक होंगे। ब्रेक होने से कैटायन और अनायन ज़्यादा मिलेंगे, तो इससे करंट पास ज़्यादा होगा, कंडक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज। अगर हम इसी बात को बैंड थ्योरी के हिसाब से समझें तो 2 टाइप्स के बैंड होंगे, नंबर 1 बैलेंसी बैंड, नंबर 2 कंडक्शन बैंड। तो सबसे पहले बात करेंगे कंडक्टर के बारे में। तो बैलेंसी बैंड एंड कंडक्शन बैंड दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा काफ़ी कम होगा, किसके अंदर, कंडक्टर के अंदर। इसलिए कंडक्टर आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर द इलेक्ट्रिसिटी। इसके बाद बात करें इंसुलेटर की, इंसुलेटर, इसके अंदर क्या होगा, बैलेंसी बैंड और कंडक्शन बैंड में काफ़ी गैप होगा। और बात करें सेमी कंडक्टर की, तो सेमी कंडक्टर के अंदर क्या होगा, दोनों बैंड का जो डिफरेंस होगा, बैलेंसी बैंड और कंडक्शन बैंड का, वो कंडक्टर से ज़्यादा और इंसुलेटर से क्या होगा, कम होगा। इसलिए इनकी कनेक्टिविटी दोनों के बीच में होती है। आप इनको एनर्जी गैप भी बोल सकते हो, एनर्जी गैप, क्योंकि कम से कम इतनी एनर्जी हमें देनी पड़ेगी इस इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड में पहुंचाने के लिए। इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी एंड सेमी कंडक्टर, हम बात करेंगे सिर्फ सेमी कंडक्टर के बारे में। इसके अंदर सबसे पहले एग्जाम्पल देखें, जर्मेनियम और सिलिकॉन सेमी कंडक्टर के क्या होंगे, एग्जाम्पल होंगे, और दोनों के दोनों एलिमेंट ग्रुप नंबर 14 4 बैलेंसी इलेक्ट्रॉन होंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम इनके टाइप्स के बारे में। तो 2 टाइप्स के होंगे जी, इंटरसिनिक और एक्सट्रिसिनिक। सबसे पहले इनस्टेंसिक, इसको क्या बोलेंगे, प्योर फॉर्म। इसमें क्या होगा, जो क्रिस्टल होगा उसके अंदर सिलिकॉन के अलावा कोई भी दूसरा एलिमेंट नहीं होगा, तो इसे क्या बोलेंगे, प्योर फॉर्म भी बोलेंगे। इसके अलावा बात करें एक्सट्रिंसिक के बारे में, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इम्प्योर फॉर्म, जिसके आगे 2 टाइप्स होंगे, पी टाइप ऑफ एंड एन टाइप, पी टाइप ऑफ और एन टाइप।
तो इसके अंदर अगर मान लीजिए ग्रुप नंबर 14 के अंदर, ग्रुप नंबर 14 के अंदर हम डाल दें ग्रुप नंबर 13 का एलिमेंट, फॉर एग्जांपल पहले हम बनाएंगे सिलिकॉन का क्रिस्टल, सिलिकॉन का क्रिस्टल। मान लीजिए ग्रुप नंबर 13 में कोई एलिमेंट एल्यूमिनियम, जिसके वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 3, तो क्या होगा, एल्यूमिनियम को रिप्लेस करेंगे सिलिकॉन के साथ, तो 3 बॉन्ड तो बनाएगा वो, और एक क्या हो जाएगा होल, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ पे क्या होगा होल। तो इसे क्या बोलेंगे पी टाइप सेमी कंडक्टर, जिसके अंदर हम ग्रुप नंबर 13 का एलिमेंट किस में डालेंगे 14 के अंदर। किसी एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट में डालने के प्रोसेस को क्या बोलेंगे डोपिंग। डोपिंग किस लिए होती है, टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए। अगर हम ग्रुप नंबर 14 के अंदर ही ग्रुप नंबर 15 का कोई एलिमेंट एग्जांपल फॉस्फोरस डाल दें, तो उसके अंदर 5 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 तो बॉन्ड बनाएगा और एक क्या होगा एक्स्ट्रा। तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को क्या बोलेंगे एन टाइप सेमी कंडक्टर, एन टाइप सेमी कंडक्टर। तो 14 ग्रुप को आपने किसके अंदर ऐड किया, 15 को 14 के अंदर बाय डोपिंग टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी। अगर बात करें पी के अंदर, पी में करंट पास होगा ड्यू टू होल, इसमें पास होगा ड्यू टू एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। किसी भी सॉलिड सब्सटेंस के अंदर मैग्नेटिक मोमेंट 2 रीजन से आएगी। एक तो उस एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होगा उसकी स्पिन कौन सी होगी ऑर्बिटल स्पिन, कि वो न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या लगाएगा चक्कर लगाएगा। सेकंड, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा स्पिन करेगा अपनी एक्सेस के चारों तरफ। तो 2 टाइप से उसके अंदर क्या आएगी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। इसमें अगर टाइप्स की बात करें तो नंबर 1 क्या आएगा डायमैग्नेटिक। ये क्या होंगे मैग्नेट के द्वारा क्या होंगे ये रिपेल होंगे। फॉर एग्जांपल NaCl रिपेल क्यों होंगे, क्योंकि इनके पास कोई भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, किसके पास डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के पास। इसके बाद पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, पैरामैग्नेटिक ये क्या होंगी वीकली अट्रैक्ट बाय मैग्नेट। ये मैग्नेट के द्वारा अट्रैक्ट होंगे पर हाई स्पीड के साथ नहीं, लो स्पीड के साथ। इसके एग्जांपल कॉपर 2+ Fe3+ होंगे। इसके बाद बात करें हम नंबर 3 की, तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। इसके अंदर क्या होंगे वो मैग्नेट के द्वारा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्ट होंगे, एकदम से होंगे विद हाई फोर्स। इसके एग्जांपल की बात करें तो क्रोमियम ऑक्साइड CrO2 इसका होगा एग्जाम्पल। इसी के अंदर हम बात करें एंटी फेरोमैग्नेट, इसमें टोटल मैग्नेटिज्म क्या होगा 0 होगा। कैसे, जितनी अलाइनमेंट ऊपर होगी, जितने डोमेन ऊपर होंगे उतने ही डोमेन नीचे होंगे, और सभी आपस में क्या होंगे कैंसल आउट। तो टोटल मैग्नेटिज्म क्या होगा 0। इसके अलावा हम बात करें फेरी मैग्नेट,
इसके अंदर भी अलाइनमेंट ऊपर नीचे होगी पर दोनों बराबर नहीं होगी, जिसके कारण इसके अंदर मैग्नेटिज्म होगा, इसका मैग्नेटिज्म 0 नहीं होगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इस चैप्टर की टॉपिक डेंसिटी और न्यूमेरिकल्स के बारे में।